नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या 2026 दुनिया का आखिरी साल होने वाला है? क्या दुनिया की तबाही का मंजर रूस में शुरू हो चुका है, जो जल्द ही भारत को भी अपनी चपेट में ले लेगा? दोस्तों, यह सवाल नहीं है, बल्कि उस भविष्यवाणी का इंतजार है जो सालों पहले हो गई थी, जिसने दुनिया की बर्बादी और भारत के उदय की कहानी लिख दी थी। और आज रूस में हुई तबाही उसी भविष्यवाणी की तरफ संकेत दे रही है। क्या है दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी और हमारे पुराण इस पर क्या कहते हैं? क्या कल की अवतार का समय आ चुका है? तो आज इनसाइड विद अनुराग में हम इन सभी बातों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जब जब धरती पर पाप और अन्याय का भार बढ़ता है, जब युग परिवर्तन की वेला आती है, तब प्रकृति करती है तांडव। हमारे पुराणों में जिसे महाप्रलय कहा गया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस प्रलय की शुरुआत हुई है रूस से, जिसने दुनिया भर की सरकारों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल रूस के कम चटका प्रायद्वीप में रिएक्टर पैमाने पर 8.7 से 8.8 की तीव्रता का एक महाशक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। अब आप कहेंगे कि भूकंप तो भूकंप है, इसमें क्या महाप्रलय और क्या दुनिया तबाह होने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि यह भूकंप इतना भयानक है कि इसके तुरंत बाद रूस से लेकर अमेरिका और जापान तक सुनामी की सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। इस चेतावनी के बाद जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को आनन फानन में खाली कराया जा रहा है, ताकि 2011 जैसी परमाणु त्रासदी दोबारा ना हो। साथ ही इस भूकंप के केंद्र के पास अमेरिका और रूस दोनों देशों के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं, जिससे एक प्राकृतिक आपदा के परमाणु आपदा में बदलने का खतरा पैदा हो गया है। साथ ही इस भूकंप की वजह से सुनामी की लहरों का सीधा खतरा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी मंडरा रहा है, जहां एक दिन पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पहले ये खबर सामने आई कि पूरी दुनिया के जहन में बुल्गारिया की नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम कौंध गया। आखिर क्यों? क्योंकि बाबा वेंगा ने सालों पहले 2025-2026 के लिए साफ साफ कहा था कि धरती हिलेगी, भीषण भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं से महाप्रलय की शुरुआत होगी। बाबा वेंगा ने साल 2025 को त्रासदी वर्ष करार दिया था। उनकी भविष्यवाणी में संभवतः भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। तो सवाल सीधा है, क्या रूस का ये भूकंप उसी भविष्यवाणी का पहला अध्याय है? क्या तबाही का वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है जिसका जिक्र वेंगा ने किया था? ये प्रलय तो है, और इस प्रलय के लिए त्रिदेवों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हिंदू धर्म में दोस्तों, यह त्रिदेव तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं, लेकिन विज्ञान में ये त्रिदेव PS और सतही तरंगे होती हैं। ये वो तीन विनाशकारी लहरें हैं जो धरती के गर्भ से निकलकर सतह पर तांडव मचाती हैं, और आज इन्होंने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया है। अब अगर हम इस विज्ञान को हमारे पुराणों और धर्म से जोड़कर देखें, तो हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही ऐसे युग परिवर्तन का जिक्र है। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो शिव प्रलय का तांडव करते हैं। ये जो धरती का कांपना है, ये जो समुद्र का उफान है, ये महादेव के उसी क्रोध का प्रतीक है जो पुरानी दुनिया को मिटाकर नई दुनिया की नींव रखता है। हमारे पुराण कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब दुनिया आपदाओं और अधर्म से त्रस्त होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, तो बुराई का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। अगर आप मेरी बातें माने तो मेरे हिसाब से बाबा वेंगा, जो एक विदेशी हैं, जिस महाप्रलय और सैन्य संघर्ष की बात कर रही हैं, वो असल में हमारे पुराणों में वर्णित युग परिवर्तन का ही एक आधुनिक संस्करण है। नाम अलग है, भाषा अलग है, लेकिन संकेत एक ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है, लेकिन भूकंप तो रूस और जापान तक आ रहा है, हम तो सेफ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब जापान में सुनामी आती है तो उसकी लहरें हमारे अंडमान निकोबार के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। हिमालय का क्षेत्र जो हमारा मस्तक है, वो दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंपीय जोन में आता है। हम 1950 का असम तिब्बत भूकंप भूले नहीं हैं। तो ये मत सोचिए कि आग पड़ोसी के घर में लगी है तो हमें क्या।
उस आग की लपटें हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेंगी। बाबा वेंगा जिसे त्रासदी कह रही हैं, हमारे पुराण उसे युग परिवर्तन कहते हैं। विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है। हो सकता है कि ये वैश्विक तबाही ही वो पृष्ठभूमि हो जिस पर भारत को अपनी विश्व गुरु की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ये भी है कि इस महाप्रलय के बाद हिंदू धर्म का उत्थान होगा और दक्षिण भारत का एक नेता विश्व स्तर पर छा जाएगा। साथ ही रूस जैसा शक्तिशाली देश हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, क्योंकि जब दुनिया की बड़ी शक्तियां इन आपदाओं को आपसी संघर्षों में उलझकर कमजोर हो जाएंगी, जब उनकी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जाएंगी, तब दुनिया को एक स्थिर, ज्ञानी और शक्तिशाली सहारे की जरूरत होगी, और वो सहारा, वो प्रकाश भारत से ही निकलेगा। तो दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। रूस का भूकंप सिर्फ एक भूवर्गीय घटना नहीं है, ये उस बड़ी पटकथा का पहला पन्ना है जिसे विज्ञान, भविष्यवक्ता और हमारे पुराण तीनों अपने अपने तरीकों से बयान कर रहे हैं। ये विनाश भी है और परिवर्तन का संकेत भी, ये अंत भी है और एक नई शुरुआत भी। सवाल अब ये नहीं है कि बाबा वेंगा सच है या नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि कल की अवतार होगा भी या नहीं। असली और अंतिम सवाल ये है कि जब ये महापरिवर्तन का चक्र घूम रहा है, जब इतिहास खुद भारत को दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर दे रहा है, तो क्या हम भारतीय इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी आपसी लड़ाइयों को भूलकर अपनी ऊर्जा को इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए तैयार कर पाएंगे, या हम भी तबाही को सिर्फ एक खबर की तरह देखकर चैनल बदल देंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये भविष्य का वो दरवाजा है जो खटखटाया जा चुका है, और इसे खोलना या ना खोलना अब हमारे और आपके हाथ में है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपसे मैं विदा चाहता हूं, मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।